नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएमएन केजी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे इस पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, जैसा कि लास्ट हफ्ता हमने देखा था किस तरह से परफॉर्मेंस रहा था निफ्टी 50 का, और अगले हफ्ते क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। सोमवार को हमारा मार्केट शुरू होगा और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते के आखिरी दिन जो लास्ट हफ्ता था 2 सितंबर को, आपने देखा था पूरे सत्र के दौरान निफ्टी 50 जो था वो दिशाहीन रहा था, क्योंकि कभी तेज़, कभी नीचे, कभी ऊंचाई, कभी गहराई, इस तरह का पूरा चार्ट पैटर्न रहा था। कमज़ोर जो विदेशी संकेत रहे थे उसके बीच वॉलेटाइल का जो सत्र था वो काफ़ी बना रहा था और 3.3 अंक के नीचे गिरकर 17,540 पर बंद हुआ था हमारा इंडेक्स निफ्टी 50, और 17,598 पर खुला था और 17,644 तक आपने देखा था वो ऊपर गया था। और अगर हम शुरुआती टाइम की जो आपने देखा था, शुरुआती समय में वो बढ़त जो थी वो गंवा दी थी उसने, क्योंकि 644 अंक तक ऊपर गया था और उसके बाद 17,474 पर आकर गिर गया था। इसके बाद नुकसान की भरपाई की और इसके बाद शेष सत्र के लिए दायरे में कारोबार करता रहा था। बाकी अगर डेली चार्ट की हम बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट पर एक छोटा बेयरिश कैंडल बनाया था और एक्सपर्ट ने कहा है कि निफ्टी जो है वो अगर 17,777 के ऊपर निर्णायक रूप से बंद होने पर अगर वो कार्यगर रहा तो हमें तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, और अगर 17,400 के नीचे गया तो हमें वहाँ पे भारी गिरावट देखने के लिए भी मिल सकती है। जैसा कि ये एक्सपर्ट है उनका अनुमान है, उन्होंने 17,777 या 17,800 के आसपास का उन्होंने लेवल दिया है। अगर यहाँ तक रहता है तो हमें तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, और 17,400 के नीचे गया तो गिरावट की आशंका है, गिरावट भी हो सकती है। कोटक सिक्योरिटीज़ के जो अमोल आडवाले हैं, उन्होंने जो कहा है कि उनके तकनीकी रूप से जो निफ्टी ने बिकवाली चार्ट पर बुलिश कैंडल बनाया है और एक अच्छी रैली के बाद इंडेक्स में उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। वर्तमान में जो इंडेक्स है वो 17,450 और 17,700 के रेंज के बीच कारोबार कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेडर्स के लिए 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 17,450 सपोर्ट लेवल जोन है, जबकि 17,700 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। ये हर किसी एक्सपर्ट का अपना मानना है। कोई 17,800 बता रहा है, कोई 17,777 बता रहा है, कोई 17,700 का लेवल बता रहा है। ये हर किसी का अपना अपना मानना है। बाकी अगर हम आगे बात करें, कोटक सिक्योरिटीज़ का जो मानना है कि निफ्टी 50 में 17,700 पर ब्रेकआउट आने के बाद इसमें ऊपर की ओर उछाल दिख सकता है और इसके ऊपर इंडेक्स 17,900 से 18,000 के स्तर तक जा सकता है। वहीं ये 17,450 के नीचे अगर नीचे सरकता है तो निफ्टी फिर से 17,250 या 17,150 के स्तर पर लुढ़क सकता है। अगर 17,450 का लेवल तोड़ता है तो फिर 17,200 या 17,150 के आसपास ये पहुंच सकता है। और अगर सोमवार को निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग की सलाह की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी शुक्रवार को जो 39,422 पर पॉजिटिव शुरुआत की थी, कल के सत्र में बैंक निफ्टी 120 अंक चढ़कर 39,421 पर बंद हुआ है और इसने डेली चार्ट्स पर दोजी पैटर्न बनाया था, और ये पैटर्न भविष्य में ट्रेंड के बारे में बुल और बियर के बीच निर्णय को दर्शाता है। कोई भी निर्णय ये नहीं बताता है। आगे हम बात करें, पिछले हफ्ते में बैंकिंग इंडेक्स में 1% से अधिक की वृद्धि हुई थी और इसने वीकली स्केल पर एक बुलिश कैंडल पैटर्न बनाया था, और एक्सपर्ट ने कहा है कि यदि इंडेक्स 40,000 के लेवल के ऊपर बंद रहता है बैंकिंग वाला, तो इसमें रिकॉर्ड उच्च स्तर की ओर अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये जो है हमारे मंडे में किस तरह से हमारा दिन रहता है और विदेशी मार्केट से क्या संकेत मिलते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हमारा मार्केट निर्भर करेगा, और तभी ये सारे चीज़ें देखी जाएंगी आखिर मार्केट किस ओर पर किस दिशा में चलेगा। आगे अगर हम बात करें, कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि उनका जो मार्केट वैल्यूएशन था वो काफ़ी
कम हुआ है और कुछ कंपनियों का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो बड़ा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि देश की टॉप 10 लिस्टेड कंपनियाँ, जिसमें से 3 ऐसी कंपनियाँ जिनका मार्केट वैल्यूएशन जो है पिछले हफ्ते 1,22,852.25 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ दर्ज किया गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा झटका लगा है मार्केट वैल्यूएशन में वो है रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद अगर कोई कंपनी आती है वो है टीसीएस, और तीसरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ वो है इन्फोसिस। इन 3 कंपनियों के जो मार्केट वैल्यूएशन है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। और वहीं पे अगर हम बात करें जो मार्केट वैल्यू जिसकी बड़ी है, जिसमें मार्केट में वैल्यूएशन को बढ़ाया है, उन कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो उनमें जो सबसे पहले कंपनी आती है उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस और अडानी ट्रांसमिशन। ये जो कंपनियां हैं वो मार्केट वैल्यू इन्होंने गेन किया है और मार्केट वैल्यू इनकी बड़ी है। इसमें कुल मार्केट कैप जो अगर हम बात करें तो 62,221.63 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगर हम बात करें रिलायंस के मार्केट कैप की, वो 60,000 करोड़ रुपए कम हुआ है। आप देख सकते हैं कितना भारी गिरावट इसके मार्केट कैप में, मार्केट वैल्यूएशन में आया है, 60,000 करोड़ के आसपास। और टीसीएस की अगर हम बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, टीसीएस का जो मार्केट कैप है वो 33,663.28 करोड़ रुपए के घटकर जो हुआ है, घटा है। और जो अभी रह गया है वो 11,45,155 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप रह गया है। इन्फोसिस की अगर हम बात करेंगे तो वहीं 29,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप इसका घटा है और 6,11,339 करोड़ के आसपास ये मार्केट कैप बना हुआ है। और जिसमें अगर मैं बात करूं, जो एचडीएफसी बैंक है वो लास्ट वीक टॉप गेनर में रही है। इनने मार्केट कैप को बढ़ाया है, 12,653 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप बढ़ा है। और उसके बाद अडानी ट्रांसमिशन की वैल्यू 12,449 करोड़ बढ़ी है और ये लोग टॉप गेनर में रहे हैं। और अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई भी आप देख सकते हैं 11,289.64 करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप बढ़ा है। बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो उसका आप देख सकते हैं 7,740 करोड़ मार्केट कैप बढ़ा है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें आप देख सकते हैं 1,022 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बढ़ा है। और ये टॉप 10 कंपनियां की अगर रैंकिंग की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो अभी भी नंबर 1 पे ही है। उसके बाद टीसीएस आता है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक आता है और फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी और फिर बजाज फाइनेंस और अडानी ट्रांसमिशन आती है। ये सारी कंपनियां रैंकिंग के आधार पर इस तरह से आती हैं। अगले मैं बात करूं पतंजलि फूड शेयर की, तो आप देख सकते हैं कि पिछले कारोबारी हफ्ते में करीब 10.17% इसकी जो तेज़ी बढ़ी, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है। और वहीं पिछले एक महीने में इसमें करीब 12.89% की तेज़ी देखी गई है। और इस साल 2022 की शुरुआत में अब पतंजलि फूड्स के करीब 48% शेयर बढ़ चुके हैं और पिछले 6 महीने में निवेशकों को तकरीबन 54% के आसपास रिटर्न मिला है। पतंजलि फूड्स जो आप देख सकते हैं 54% के आसपास इन्होंने पिछले 6 महीने में अपने जो पार्टनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको रिटर्न दिया है और काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें देखी जा रही है। और आगे मैं बात करूं पिछले 5 सालों का अगर देखा जाए तो इसमें निवेशकों को इस दौरान करीब 54,000% का तगड़ा रिटर्न मिल गया है। और 15 सितंबर 2017 को बीएसई पर पतंजलि फूड्स के शेयर 21.90 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। आप देख सकते हो कि 2017 में 21.9 रुपये पर ये शेयर था और आज जो शेयर है वो 1261 रुपये के आसपास आ गया है। और अभी जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि ये भी 1600 या 1700 के आसपास पहुंचने की ताकत रखता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ थे जो आपको मुझे बताने थे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।